कर्नाटक विधान परिषद में अक्सरियत के लिए सियासत तेज होने लगी है। अंदर खाने की खबर है कि जेडीएस और बीजेपी काफी करीब आ चुके हैं। हालांकि साबिक सीएम कुमारस्वामी ने ऐसी किसी भी खबर को महज अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी जेडीएस कहीं नहीं जा रही है। हाँ, वक्त वक्त पर लोग उनकी हिमायत हासिल करने के लिए उनके पास जरूर आते रहे हैं, लेकिन उनका मकसद अकेले अक्सरियत हासिल करना है। बीजेपी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ऐसे होने के बाद ही अपने रद्दमल वो देंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों जेडीएस की हिमायत से विधान परिषद में बीजेपी का चेयरमैन मुंतखब हुआ था। हालांकि कांग्रेस इसे गैर आईनी बताते हुए जमकर हंगामा करती नजर आई। इस दौरान ऐवान में जमकर धक्का मुक्की भी हुई थी। Basuraj Varati's statement is individual statement. That statement is not the party's decision. Whatever decision we have to take regarding our future political to strengthen our party is the ultimately decision maker. Here in this issue, individually several leaders, according to their version, they will discuss wishes. But that is not the party stand. Our party will not going to yield to any political, national politics parties. Even now, our party had a strength to build this party to get clear majority in future days also. For that, we will work it out. If BJP and JDS comes together, sir, will it be tough for the Congress, sir, in an upcoming election? Let them have alliance first. Afterwards, I will make it. Let them have alliance first. Afterwards, I will make a statement. He clarified, sir, that we at any cost we are not merging party with BJP. I do not know what is going on in their party. Will it be tough, sir, if both the parties come together for the Congress? Again, you are asking the same question. See, let them have alliance first. After the alliance of BJP and JDS, I will make a statement. तो कर्नाटक की सियासत में कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी थी उस काले दिन की, जो कि विधान परिषद में देखने को मिली थी, उससे साफ जाहिर हो गया था कि अंदर खाने बातचीत चल रही है। इसको समझने के लिए सीधे रुख करते हैं जयपाल शर्मा का। जी मीडिया नुमाइंदे बेंगलुरु से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। जयपाल, क्या अंदर खाने बहुत कुछ बातें चल रही है? इस तरह की कोई खबर मिल पा रही है कि अंदर खाने बीजेपी और जेडीएस के दरमियान कुछ चल रहा है? देखिए शाहबाज, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात से पूरे वाकिफ हैं कि सियासत के अंदर में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है जी। तो अगर हम बात करें जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही पार्टियों के बीच में पिछले कुछ दिनों में नज़दीकियां बढ़ी हैं। कई बार कुमारस्वामी जो है अचानक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंच जाते हैं और उस वक्त सबको बाहर कर दिया जाता है। बाद में आके कहा जाता है कि नहीं, किसी विधायक के लिए के इलाके के अंदर में डेवलपमेंट का मामला था, उस पर बात करनी थी जी। कल इस पूरे मामले को एक नया क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जोर मिल गया जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं अरविंद लिम्बावली, उन्होंने एक बयान दिया जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर का मर्जर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझको, मैंने भी ऐसा सुना है और मैं इसको पता लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव बढ़ रहा है, उसके बाद पोलराइजेशन होता जा रहा है, तो हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि शायद ये चीज जो है कर्नाटका में भी हो जी। इतनी सी बात थी। और उसके बाद जो मीडिया है उसको जब इस तरह का बयान मिलते हैं, आप जानते हैं कि कई तरह के वो इस चीज़ को हाईलाइट करने लग जाते हैं। जब मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद पहले मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, दोनों ही की तरफ से बयान आया। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का ये कहना है कि देखिए, ये जो खबरें चल रही हैं कि दोनों पार्टियों का मर्जर होने जा रहा है, ये कोरी कल्पना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ है जी। जहाँ तक सवाल है जेडीएस के साथ नज़दीकी का, तो निश्चित रूप से सिर्फ इस मामले पर कि लेजिस्लेटिव पार्टी के चेयरमैन को हटाने के लिए दोनों पार्टियां एक साथ आई थी। यहाँ तक कि एंटी काउ स्लॉटर बिल के अंदर में भी जेडीएस ने हमारा सहयोग नहीं किया। लगभग उसी तरह से कुमारस्वामी ने कहा कि ये एक कोरी कल्पना से ज़्यादा कुछ भी नहीं है,
क्योंकि जो क्षेत्र जेडीएस है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है और वह कन्नडिगास की पार्टी है। वो अपने कन्नडिगाओं के साथ ही आगे बढ़ेगी और उनके मुद्दों को लेकर ही इस राज्य की सियासत में सत्ता में लौटेगी। हाँ, इतना तय है कि मुद्दों के आधार पर, यानी कि जो मुद्दे जनता के हित में होंगे उसके आधार पर वो इन चीजों का समर्थन कर सकते हैं। जी, ये एक बयान है। लेकिन जयपाल, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, लग रहा हो ये सारी चीजें, क्योंकि हम देखें कांग्रेस से जब रिएक्शन ली गई है तो कांग्रेस का ये कहना है कि पहले इसको हो जाने दीजिए, यानी कि कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का एक तरह से अगर आप कर्नाटक की सियासत को देखेंगे तो यहाँ पर मूल रूप से 3 पार्टियां हैं। उसके अंदर में जेडीएस की जो भूमिका है, अगर आप पिछले 3-4 चुनाव को निकाल करके देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि जेडीएस जो है किंग मेकर की भूमिका में सामने में आ गई है। यही वजह रही है कि बहुत कम संख्या के साथ कुमारस्वामी 2 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके अंदर में अगर कर्नाटक के अंदर में 2 पार्टी सिस्टम होता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। और इस बात को कुमारस्वामी भी बेहतर तरीके से समझते हैं, येदियुरप्पा भी बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए जहां तक मर्जर की बात है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी गलती जेडीएस करेगी, क्योंकि जेडीएस की कहीं ना कहीं से वो अपने आप को प्योर कर्नाटका की पार्टी मानती है। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, सिर्फ एक रीजनल पार्टी के नाम पर जेडीएस है कर्नाटका के दौर में मौजूद, और वो हमेशा अपने आप को किसानों की पार्टी बतलाती है, यानी जो एक तबका है नीचे का उसको रिप्रेजेंट करने की बात करती है। और यही वजह है कि इसमें वो क्या कहते हैं, एक उसके साथ मर्जर होने की बात नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि कुमारस्वामी जो है समय समय पर, जैसा मैंने बताया कि कहीं कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, वक्त पर जैसे उनको लगेगा कि इस मुद्दे पर उनका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस आधार पर वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन वो तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक तरह से एक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी हमको इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या अरविंद लिम्बावली ने जो बात कही उसके अंदर में कोई सच है या एक महज ये सियासी शगुफा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और तफसील से बताने के लिए जयपाल शर्मा आपका। तो कुल मिलाकर देखना